अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 16th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट मेनू के हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए। हम हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट यूज़ करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं। डेमो टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल रेंड और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज और इंटर कर देंगे। देखिए डेमो टेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है। अब इसको हम यूज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिंक किसको कहा जाता है। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए जो लिंक होता है वेबसाइट वगैरह का या किसी भी चीज का, उसका कलर बिल्कुल अलग होता है और वो अंडरलाइन में दिखाई देता है। जब भी आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो ये देखिए अंडरलाइन हो जाता है, तो इसको लिंक कहा जाता है। आप अगर किसी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को किसी आप दूसरे फाइल से, किसी फोल्डर से, किसी वीडियो से या किसी इमेजेस से लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाइपर लिंक पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है लिंक टू। लिंक टू में कई एक ऑप्शन है और उसके बाद है लिंक इन। जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं वो इसमें आता है और जिस फाइल से या जिस फोल्डर से जिससे भी आप लिंक करना चाहते हैं वो इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे है करेंट फोल्डर, यानी जो अभी हमारे सामने एक खुला हुआ पेज, इसको इसमें से किसी भी टेक्स्ट को हम इसमें लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो हमारे सिस्टम में जो भी फोल्डर या जो भी वीडियोस वगैरह है उसमें हम किसी अपने फाइल को, किसी टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हैं कि जैसे कोई पढ़ने वाला यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो उस फोल्डर में पहुंच जाएगा, उस फाइल पे या उस वीडियोस पे पहुंच जाएगा जो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे करंट फोल्डर वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ से लिंक करके दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम इसको लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में जो फाइल अभी खुला हुआ है इसमें से हम किसी को भी लिंक दे सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे फोल्डर वगैरह को लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ भी आपका फोल्डर है वहाँ जा करके आप उसमें लिंक दे सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर में। इस पे हम खोल लिए हैं और यहाँ देखिए हमारा फोल्डर है। इसमें एक और हमारा फोल्डर है DCA कोर्स। DCA कोर्स के अंडर में और भी हमारा बहुत सारे फाइल और फोल्डर है। तो यहाँ पे जो हमारा DCA कोर्स का सिलेबस का जो हमारा फोल्डर है उसको हम यहाँ से लिंक देना चाहते हैं। तो चलिए उसको अभी हम लिंक दे करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेबसाइट होम पेज आर्टिकल्स, जो कि हमारा DCA कोर्स के बारे में। इसको हम इस टेक्स्ट से लिंक देना चाहते हैं जिसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अभी हम इसको सिलेक्ट किए हुए हैं तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी अभी मैं आपको यूज करके दिखाएंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ओके किए ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये अंडरलाइन हो गया। अब जैसे हम इस पे कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिख करके आ रहा पूरा लोकेशन। जिस फाइल को हम यहाँ से लिंक किए हैं वो किस लोकेशन में है, यानी किस फोल्डर में है, वो यहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है। और उसके नीचे वहाँ पे दिखाई दे रहा है कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक। अब अगर हमें इस लिंक को फॉलो करना है, यानी जो फोल्डर या फाइल को हम यहाँ से लिंक किए हुए हैं उस पर अगर हमें जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हैंड जैसे बन के आ गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ परमिशन मांगेगा, यस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जिस फाइल को हम वहाँ से लिंक किए थे उस फाइल पे हम डायरेक्ट पहुँच चुके हैं। ये हमारा होम पेज आर्टिकल है जो अभी हम आपको दिखाए थे। डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर देखिए हम यहाँ पे आ गए। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। जब आप उस लिंक को फॉलो कर चुके होते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जब तक आप फॉलो नहीं किए हुए होते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, जो आपको अभी पहले दिखाई दे रहा था उस कलर में होता है। और जब एक बार भी आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज होकर के ऐसा हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको दूसरा लिंक करके दिखाते हैं। एक तो ये है कि जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके लिंक देंगे वही टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ से कर्सर को यहाँ नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ हम आपको लिंक करके दिखाते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट नहीं डालेंगे तो जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका पूरा लोकेशन यहाँ पे शो होगा। तो कर्सर हमारा यहाँ पे है। फिर हम हाइपर लिंक पे चलते हैं और यहाँ पे हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं। ये हमारा फोल्डर है और इसके अंदर में यहाँ पे मेरा फोल्डर है, फिर इसके अंदर में फोल्डर है। तो इससे पहले हम फाइल को लिंक करके दिखाए थे, अब हम इस फोल्डर को लिंक करके दिखाते हैं। जो फाइल को अभी हम लिंक किए थे वो इस फोल्डर के अंदर में है। अब हम इस फोल्डर को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं
तो देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर का लोकेशन यहाँ पे शो हो रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में, कि यहाँ पे लोकेशन के लिए ये दिखाई देगा कि ये फोल्डर कहाँ पे है। तो चलिए हम इसको और ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर में और भी हमारा फाइल है तो उसको हम लिंक करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम MS वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अभी देखिए इससे पहले लिंक में हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए थे तो ये टेक्स्ट हमारा लिंक बन गया था। अभी हम कोई भी टेक्स्ट नहीं डाले हैं तो जो फोल्डर को हम यहाँ पे लिंक किए हैं उसका लोकेशन आ गया है। ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में DCA कोर्स के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर में भी MS वर्ड के नाम से ये फोल्डर है। तो ये पूरा लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। अभी देखिए जैसे हम इस पे कर्सर लाते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा पूरा लोकेशन। अब हम कंट्रोल दबा करके जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो परमिशन मांगेगा, यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस फोल्डर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है सेम लोकेशन हमारा लिंक में दिखाई दे रहा था, हम डायरेक्ट इसमें पहुंच चुके हैं। फिर हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसका भी कलर चेंज हो चुका है। अब एक बार और हम दूसरा लिंक आपको क्रिएट करके दिखाते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी टाइप करना चाहें कि हमारा क्या डिस्प्ले होना चाहिए। अभी हम कोई भी टेक्स्ट नहीं डाले थे तो लोकेशन डिस्प्ले हो रहा था और ये टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए थे तो ये टेक्स्ट ही लिंक बन गया था। अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ डालना चाहते हैं, यानी जो भी हम लोकेशन यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं उसका हम कुछ नाम देना चाहते हैं ताकि कोई भी उसको पढ़ करके समझ सके कि ये लिंक किस चीज़ के लिए है। तो चलिए हम फिर यहाँ से हाइपर लिंक पे चलते हैं और यहाँ से हम अपने फोल्डर पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम अपने फोल्डर पे चले जाते हैं और फिर यहाँ से कर लेते हैं हम DCA कोर्स। DCA कोर्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम इस फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो चलिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसमें और हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जितने वीडियोस है PPT है वो इसके अंदर है PPT। तो इसको हम लिंक करना चाहते हैं। तो देखिए हम इस पर क्लिक किए। अब हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले में यहाँ पे कुछ और हम टाइप करना चाहते हैं कि अगर कोई हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो PPT है उस पर जाना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, डायरेक्ट उस पर पहुँच जाए तो यहाँ से हम टाइप कर लेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर PPT इन डिटेल। अब हम जैसे ओके करेंगे तो यही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा जो हम टाइप किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप किसी भी टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं या अगर टेक्स्ट नहीं तो आप जो भी लिंक करेंगे उसका लोकेशन आ जाएगा, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं लिंक के लिए ताकि कोई भी पढ़ करके उस लिंक को फॉलो कर सके। जैसा देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर PPT इन डिटेल। अब कोई भी हमारा डिटेल में इसको जानना चाहता पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे इसको पढ़ करके समझ जाएगा। और जैसे हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ परमिशन मांग रहा है, यस कर देते हैं। अब जितना हमारा PPT था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूरा फोल्डर यहाँ पे खुल करके आ गया, फाइल आ गया यहाँ से। अब यहाँ से कोई भी PPT खोल करके उसको पढ़ सकता है। तो इस तरीके से यह है 3 तरीका लिंक करने का। एक तो किसी भी टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट डाल सकते हैं, या किसी भी फोल्डर को आप लिंक करते हैं तो उसका लोकेशन शो हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी फोल्डर को, टेक्स्ट को, इमेज को और वीडियोस वगैरह को आप आसानी के साथ लिंक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट इसका है, इससे हम इस लिंक को रिमूव करना चाहते हैं, इस लिंक को खत्म करना चाहते हैं तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ गया है रिमूव हाइपर लिंक। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पे हमारा अभी कर्सर है, यहाँ से हम हाइपर लिंक में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव लिंक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये लिंक यहाँ से खत्म हो जाएगा। दोनों ऑप्शन से आप खत्म कर सकते हैं। लिंक पे डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा रिमूव हाइपर लिंक और यहाँ से भी इसको खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है स्क्रीन टिप्स का। तो स्क्रीन टिप्स किसको कहा जाता है? स्क्रीन टिप्स ये है कि जैसे आप कहीं पे कर्सर ले जाते हैं या माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि फोल्डर क्या है, उसको स्क्रीन टिप्स कहा जाता है। जैसा देखिए अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे हम जैसे कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। जहाँ भी हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है एक छोटा सा, तो इसको कहा जाता है स्क्रीन टिप्स। ये भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसा देखिए हम इस लिंक में स्क्रीन टिप्स कुछ और डालना चाहते हैं तो हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको जहाँ से भी लिंक देना चाहते दे सकते हैं। स्क्रीन टिप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कि यहाँ पे हमारा क्या दिखना चाहिए, यानी जो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जैसे उस पर कर्सर ले जाएगा तो वो क्या चीज़ दिखेगा, तो वो हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं फॉलो दिस लिंक टू लर्न DCA कोर्स इन डिटेल्स। अब हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, अब हम किसी भी फोल्डर को या फाइल को यहाँ से लिंक करेंगे। जैसे उस पर हम कर्सर ले जाएंगे तो स्क्रीन टिप्स में हमारा ये दिखेगा। अब फिर यहाँ से हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं
और यहाँ से ये हमारा फोल्डर है, इसमें DCA कोर्स है, इसको हम लिंक करते हैं, ओके किए, ये लिंक हमारा आ गया। अब जैसे हम इस पे कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिख करके आ रहा है फॉलो दिस लिंक टू लर्न DCA कोर्स इन डिटेल। तो ये है स्क्रीन टिप्स, ये आप अपनी मर्जी से अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, किस लिंक में आप क्या स्क्रीन टिप्स रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, हाइपर लिंक को इस पे क्लिक करते हैं, ये रिमूव हो गया। फिर हम हाइपर लिंक पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स। इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, हम पहले बुक मार्क आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले आप बुक मार्क समझ लीजिए, उसके बाद ये आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं हम बुक मार्क में। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले बुक मार्क क्या है। यानी जब भी आप कोई बड़ी किताब वगैरह का मुताला करते हैं तो उसमें जहां तक आप मुताला किए हुए होते हैं वहां डेट लिख देते हैं, या पेंसिल वगैरह से कुछ निशान डाल देते हैं, या कोई कागज वगैरह रख देते हैं निशान के लिए, ताकि हम दोबारा फिर से अगर इसको पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट हम वही पेज खोल करके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसी तरीके से किसी डायरी वगैरह में या किसी बुक वगैरह में देखते हैं कि एक रिबन टाइप का होता है, एक पतला सा, जो निशान डालने के लिए रखा जाता है, डायरेक्ट उसके जरिए से आप उसी पेज को खोल पाते हैं। तो उसी के लिए इसमें यह इस्तेमाल किया जाता है बुक मार्क का। यानी जब आप सॉफ्ट कॉपी में या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई बुक वगैरह है उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें निशान डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। अब जब दोबारा आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपका कर्सर वहां जाएगा और वहां से दोबारा आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम दूसरे या तीसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। इसको अब हम यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आए। अब ये कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे बुक मार्क लगाना चाहते हैं कि हम लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़े हैं, अब हमें इससे आगे पढ़ना है। अब हम यहाँ से बुक मार्क पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम नाम टाइप कर देते हैं लास्ट स्टडी। ये लास्ट स्टडी करके हम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, ये कर्सर अब यहाँ पे सेव हो चुका है। अब जब भी हम इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, इसको पढ़ना चाहेंगे, अभी हम इसमें ढूंढेंगे कहाँ तक हम पढ़े थे, नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम कहीं भी कर्सर रखे रहेंगे। अब हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ तक हम लास्ट टाइम पढ़े थे, तो वहाँ जाने के लिए हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा सिलेक्ट है लास्ट स्टडी करके, हम अभी कर्सर को सेव किए थे इसी नाम दे करके। अब जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ आ चुका है। यानी अभी हम पहले पेज में थे, अब हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ तक हम लास्ट टाइम पढ़े थे तो कर्सर हमारा यहाँ आकर के रुक गया है। तो ये है बुक मार्क का इस्तेमाल। अब हम फिर चलते हैं हाइपर लिंक में। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी इस डॉक्यूमेंट्स में कहीं हम लिंक डालना चाहते हैं तो उसके लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हेडिंग्स और बुक मार्क्स। बुक मार्क्स में हम एक ही जगह ये लगाए हैं लास्ट स्टडी करके, जिसका हम नाम दिया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सबसे पहला वाला लिंक करके देखते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी जहां भी हम अपने पेज पे हैं वहां से हम सबसे फर्स्ट पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका लिंक दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है और कर्सर हमारा यहाँ पे है तो ये वहां से लिंक हो जाएगा। चलिए हम जिसे इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे हम कंट्रोल की दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा सबसे फर्स्ट पैराग्राफ पे आ चुका है। ये है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद का ऑप्शन है हेडिंग्स का। तो चलिए हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और इसमें हम हेडिंग लगा करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं डेमो वीडियो 1। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से चलेंगे रेफरेंस में और यहाँ ऐड टेक्स्ट पे जाकर के कई एक लेवल दिया हुआ है हेडिंग का, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम 1 कर लेते हैं। अब देखिए ये हेडिंग जनरेट हो चुका है। अब ये हेडिंग बन चुका है। हेडिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में हम उस वक्त बताएंगे जब हम रेफरेंस के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अभी इसकी जरूरत पड़ गई तो हम जहाँ जहाँ भी यूज करना चाहते हैं इसको आपको यूज करके दिखाते हैं। यहाँ से इंटर कर देते हैं। अब फिर यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं डेमो वीडियो 2 करके हेडिंग डाल देते हैं। फिर यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से लेवल 1 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 2 हेडिंग हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब हम किसी भी पैराग्राफ को हेडिंग से लिंक करना चाहते हैं, यानी कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसमें हम कुछ चीज मेंशन कर रहे हैं जो इससे पहले आ चुका है, तो उसके बारे में अभी हमें बताना है। जैसा कि अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, इसको हम लिंक देना चाहते हैं फर्स्ट वाले हेडिंग से, यानी ये जो कुछ इस पैराग्राफ में है इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं जो हेडिंग वाइज है, तो उससे हम इसको लिंक देना चाहते हैं। जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे चलते हैं, हाइपर लिंक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे आ गए।
अब देखिए जैसे हम हेडिंग वाले पे देख रहे हैं कि दो ऑप्शन आ गया है, डेमो वीडियो 1, डेमो वीडियो 2, दो हेडिंग अभी हम बनाए हैं तो दोनों यहाँ पे आ गया ऑप्शन। अब इसमें से हम एक पे क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो अब ये टेक्स्ट हमारा लिंक हो गया फर्स्ट वाले हेडिंग से। अब जैसे हम कंट्रोल की दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे आ चुका है, फर्स्ट हेडिंग ओपन हो चुका है। अब देखिए अभी हमारा ये कर्सर यहाँ पे है, इस पैराग्राफ को हम दूसरे हेडिंग से लिंक करना चाहते हैं, यानी जो कुछ इस पैराग्राफ में है यहाँ पे शॉर्ट में है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम किसी दूसरे पैराग्राफ में बयान किए हैं, तो यहाँ से हम इसको उस पैराग्राफ से लिंक देना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं हाइपर लिंक पे। यहाँ पे देखिए डेमो वीडियो 2। अब यहाँ पे देखिए हम जो दो हेडिंग बनाए थे, डेमो वीडियो 1, डेमो वीडियो 2, तो हम 2 वाले को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। अब हम ओके कर देंगे। अब ये टेक्स्ट हमारा दूसरे हेडिंग से लिंक हो चुका है। कीबोर्ड से हम कंट्रोल दबाएंगे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए हम दूसरे हेडिंग पे पहुंच चुके हैं। तो ये है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स का मतलब। इस तरीके से आप किसी पैराग्राफ को किसी दूसरी हेडिंग से लिंक दे सकते हैं, यानी जब भी आप कोई चीज मेंशन करते हैं, जहां पे आप फर्स्ट में शॉर्ट में उसको मेंशन करते हैं, आगे चल करके दूसरे पेज में किसी दूसरी हेडिंग के साथ उसको बिल्कुल डिटेल में मेंशन करते हैं, तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह लिंक दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है बुक मार्क्स। इसमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट स्टडी, यानी बुक मार्क्स में हम एक ही बुक मार्क लगाए थे जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्स में कई एक बुक मार्क लगाएंगे तो सब यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हम एक ही लगाए थे जिसकी वजह से एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम उसको अगर लिंक करना चाहते हैं तो अभी हमारा कर्सर देखिए यहाँ पे है हेडिंग 2 पे। अब हम हेडिंग 2 को लिंक करना चाहते हैं बुक मार्क से, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट स्टडी करके ये लिख करके आ गया है। क्यों अभी ये लिख करके आया कि हम इसको सिलेक्ट नहीं किए थे, हम इसको लिंक देना चाह रहे थे लेकिन इसको हम सिलेक्ट नहीं किए थे, तो जो हमारा बुक मार्क्स का नाम था वो यहाँ पे आ गया है। जैसे अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी बुक मार्क्स हम लगाए थे यहाँ पे देखिए बुक मार्क्स लगाए थे, यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। अब चलिए यहाँ से हम हाइपर लिंक को रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस हेडिंग को हम वहां से लिंक करना चाहते हैं, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक पे चलते हैं। अब यहाँ से बुक मार्क्स में जो हम बुक मार्क लगाए थे उस पे हम क्लिक करते हैं। अब हम ओके करते हैं। अब देखिए ये हेडिंग 2 जो हम बनाए थे इसको हम लिंक कर दिए बुक मार्क से। अब जैसे हम कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर फिर हमारा यहाँ पे आ चुका है जो हम बुक मार्क्स बनाए थे। तो आप इसके जरिए से किसी पैराग्राफ को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ से जोड़ सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, एक हेडिंग को दूसरे हेडिंग से लिंक दे सकते हैं, और एक हेडिंग और किसी पैराग्राफ को किसी बुक मार्क्स वगैरह से भी लिंक दे सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है न्यू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई टेक्स्ट वगैरह को ऐसा लिंक देना चाहते हैं जिस पे क्लिक करते ही हमारा एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाए, यानी एमएस वर्ड का एक नया फाइल ओपन हो जाए जहाँ पे हम कुछ दूसरी चीज टाइप कर सकें, कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। तो उसके लिए यह है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं वर्ड फाइल, वर्ड फाइल नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट्स नाउ। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट्स खुल करके हमारे सामने आ जाएगा जिसका नाम रहेगा वर्ड फाइल। अगर हम ऊपर वाले पे चेक मार्क करते हैं ओके करते हैं तो जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तब जाकर के नया डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। तो चलिए अभी हम इस पे चेक मार्क किए हुए इसी पे रहने देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए एक नया डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने खुल करके आ गया है। वर्ड का एक नया टैब खुल करके आ गया। यहाँ पे हम कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं और इसका नाम है वर्ड फाइल, जो अभी हम आपको नाम डाल के दिखाए थे कि इस फाइल का हम क्या नाम रखना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको फिर से रिमूव कर देते हैं इसका लिंक, और अब हम यहाँ पे दूसरा लिंक डालना चाहते हैं। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो यूज करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हाइपर लिंक पे चलते हैं। अब ये दूसरा वाला ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करना चाहते हैं, यानी जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नया खुल करके आएगा। जब इस पे था जैसे क्लिक किया नया डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब इस पे जब हम चेक मार्क करेंगे तो जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तब नया डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो चलिए हम इसका नाम डाल देते हैं डेमो। अब हम जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा लिंक हो गया है। अब जैसे हम कंट्रोल की दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे अब जाकर के हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट्स खुल करके आएगा। पहले वाले लिंक में जैसे हम क्लिक किए नया डॉक्यूमेंट्स आ गया, इसमें जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तब जाकर के हमारे सामने नया डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो चलिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये परमिशन मांग रहा है, हम यहाँ से यस कर देंगे। अब देखिए ये नया डॉक्यूमेंट्स यानी एमएस वर्ड का नया टैब खुल करके आ गया। यहाँ पे हम दूसरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन इसमें ईमेल का, किसी पैराग्राफ वगैरह में आप ये ऑप्शन डाल सकते हैं सेंड ईमेल, यानी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ईमेल का ऑप्शन आपको आ जाएगा और वहां से कुछ भी आप मेल कर सकते हैं। तो अभी हमारा कर्सर देखिए यहाँ पे है,
यहाँ से हम हाइपरलिंक पे चलते हैं और ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डाल देंगे, जिनके नाम से भी हम ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम ईमेल टाइप कर लेते हैं यादगार सीरीज 1@gmail, ये हम टाइप कर लिए। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम डाल देते हैं, जैसा कि हम डाल देते हैं DCA कोर्स, और जो कुछ भी आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए मेल जो हम यहाँ पे सेट किए हुए हैं, जो अभी हम मेल टाइप किए थे, सब्जेक्ट क्या है, मेल क्या है, वो यहाँ पे आ गया है। अगर आप कुछ दूसरा टाइप करना चाहते हैं, ये देखिए अभी हम क्या डिस्प्ले होगा हमारे इस पे मेल के लिए, वो हम नहीं टाइप किए थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ आपको एक और सेट करके दिखाते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया है और किसी टेक्स्ट पे कर्सर नहीं है। फिर से हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप मेल टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेल हमने यहाँ पे नाम डाल दिए। अब यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंड मेल। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा मेल का लिंक रहेगा वहाँ पे मेल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा सेंड मेल। और जैसे हम उस पे क्लिक करेंगे तब जा करके मेल का ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सब्जेक्ट फील्ड डाल देते हैं DCA। अब हम ओके करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सेंड मेल करके टेक्स्ट आ गया है। अब कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो वो मेल का ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। आप कोई भी मेल वगैरह यहाँ से भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। जब आप जो भी टाइप करेंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वो यहाँ पे शो होगा और उसके जरिए से वो लिंक दिखाई देगा। हम इससे पहले ये वाले ऑप्शन में कुछ भी वहाँ पे टाइप नहीं किए थे, जिसकी वजह से यही यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद का ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस दोनों तकरीबन सेम ही है। दोनों में फर्क ये है कि जब आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है कि वो अंडरलाइन रहता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसे देखने से नहीं पता चलता है कि ये टेक्स्ट लिंक क्या हुआ है। जब आप उस पर कर्सर ले जाते हैं तब पता चलता है कि ये टेक्स्ट लिंक क्या हुआ है। तो चलिए अभी हम इसको भी यूज करके दिखाते हैं। कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है, इस पे चलते हैं क्रॉस रेफरेंस पे। इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। जब ये रेफरेंस वाला ऑप्शन हमारा आएगा तब बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसमें और हाइपरलिंक में फ़र्क ये है कि जब आप हाइपरलिंक में कुछ लिंक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो अंडरलाइन में रहता है। जब आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आती है। जब आप उस पर कर्सर ले जाते हैं तब मालूम चलता है कि ये लिंक क्या हुआ है। और दूसरा ये है कि जब आप हाइपरलिंक में कुछ लिंक करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही ऑप्शन रहता है, बुक मार्क्स कराता है और हेडिंग कराता है और टॉप 2 पैराग्राफ कराता है। बस उतना ही 3 ही ऑप्शन रहता है लिंक का। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, हेडिंग है, बुक मार्क्स है, फुट नोट है। यानी कोई भी जब बड़ा डॉक्यूमेंट से होता है, कोई किताब वगैरह होती है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो हर एक को यहाँ पे लिंक दे सकते, जैसा कि टेबल है, फिगर है, इक्वेशन है, बहुत सारे ऑप्शन है। जिसको भी आप जिसमें भी लिंक देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे जब ये रेफरेंस का ऑप्शन आएगा तब। अभी हम आपको एक सिर्फ इस्तेमाल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए जो 2 हेडिंग हम यहाँ पे क्रिएट किए थे इस डॉक्यूमेंट्स में, डेमो वीडियो 1, डेमो वीडियो 2, यानी 2 हेडिंग जो हम क्रिएट किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी दूसरे हेडिंग को हम लिंक करना चाहते हैं तो इसको हम इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया, हम इंसर्ट पे करेंगे, अब वो लिंक हो चुका है। अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे था तो यहाँ पे डेमो वीडियो 2 जो लिंक दिया हम अभी हेडिंग का वो यहाँ पे लिख करके आ गया। जैसे हम इस पे कर्सर लाते हैं तो ऊपर में देखिए इसका ऑप्शन आ रहा है कि ये लिंक क्या हुआ। जब हम कर्सर लाते हैं तब पता चलता है कि ये लिंक है। जैसे हम कर्सर हटाते हैं नहीं पता चलता कि ये लिंक है। अब देखिए कंट्रोल के साथ जैसे हम इस पे दबाएंगे तो दूसरे वाले हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। देखिए कर्सर यहाँ पे आ चुका है। तो यह एक ऑप्शन कि आप अगर कुछ भी टेक्स्ट नहीं टाइप किए हैं और नहीं कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लिंक दिए हैं तो वो जिसको भी आप लिंक देते हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसको लिंक देते हैं या वहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं लिंक के लिए तो वो यहाँ पे शो होता है। तो चलिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को लिंक करके दिखाते हैं आपको। इसको हम पहले सिलेक्ट कर लिए हैं, क्रॉस रेफरेंस पे चलते हैं, हेडिंग 2 को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए थे वो यहाँ से डिलीट हो गया है और जिस हेडिंग को हम यहाँ पे लिंक दिए हैं वो उसका नाम यहाँ पे आ गया है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो हेडिंग पे हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये देखने से नहीं पता चलता कि ये लिंक है, जैसा कि हाइपर लिंक में पता चल रहा था। यहाँ पे देखिए ये हाइपर लिंक है तो देखने से पता चल रहा है ये लिंक क्या हुआ है। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में देखने से नहीं पता चलता है, जब हम इस पे कर्सर लाते हैं तब पता चलता है कि ये लिंक है। अब देखिए हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम जो लिंक दिए हुए थे
दूसरे हेडिंग का वहां पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये है क्रॉस रेफरेंस। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें बिल्कुल डिटेल के साथ हम उस वक्त बताएंगे जब हमारा ये वाला ऑप्शन आएगा रेफरेंस का, तो वहां पे हर एक चीज को हम यूज करके दिखाएंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हाइपरलिंक क्या है, बुकमार्क्स क्या है, क्रॉस रेफरेंस क्या है, किसमें क्या फर्क है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।